हेलो गाइस। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? सत्य प्रकाश लाला। जी भैया। आ रही है भैया, आवाज आ रही है। ओके। थोड़ा सा वेट करते हैं कि और लोग ज्वाइन कर लें थोड़ा सा, क्योंकि नया जगह है तो थोड़ा टाइम लगता है। वही तो रहते तो आँख खराब है तो। थोड़ा सा एक बार अपडेट कर दीजिए सत्य प्रकाश लाला सभी प्लेटफॉर्म पे, ये सभी लोग ज्वाइन कर लें। जी भैया जी। खासकर वो लोग जरूर ज्वाइन करें जो कहते हैं ट्रेनिंग कम होती है। क्योंकि फिर वो फिर जोड़ नहीं पाएंगे कि हुई है कि नहीं। तो जरूरी है कि जुड़ना। भैया नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। अब तो आप स्मार्टनेस और बढ़ा रहे हाँ, क्या करें। हैं। हम्म, वॉकिंग बहुत स्टार्ट हो गई। बहुत डांट पड़ती है बीवी की यदि खान सलाद के पहले सलाद सलाद खाने से पहले सलाद नहीं खाए तो ओए होए होए, मतलब रात में खाना नहीं मिलेगा। तो कभी कभी भूख लगी होती, टाइम नहीं हो तो जल्दी से खा लेते हो कि जल्दी से यार दे दो, पेट भर लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। जी जी। तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये भाई म्यूट कर लीजिए जिसकी भाई म्यूट कर लीजिए यदि आपकी तरफ से आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच। लगा बढ़िया नहीं पूरे जियो से अरे यार, ऐसे मुझे पता कैसे, मैंने मतलब लोग बिल्कुल पार्टी के मूड में है। Realme 6 जिसका, अच्छा हाँ, अब अनम्यूट हो गए वो। तो मैं एक्चुअली दिया हूँ ऑथराइजेशन की थोड़ा सा कैजुअल रह सकते हैं लोग, बट मुझे लगता है मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ। आप पहले म्यूट। सिर्फ सत्य प्रकाश वाला आप मैं ओपन कर रहा हूँ म्यूट से, अनम्यूट कर रहा हूँ बाकी तो। अल्लाह। कोई चीज दान कर जाए इतनी घटक गई है कर जाए। अभी वेट कर रहे हैं कि और लोग ज्वाइन करें।
हम्म। कम लोग ज्वाइन करते हैं यार, इतने कम लोग सीखेंगे तो क्या ही होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर क्लास का अलग चार्जेस होने चाहिए। पैसा पहले ले लो तो लोग अपने आप आएंगे देखने के लिए खेल। पैसा नहीं लिए तो लोग सीरियस नहीं, क्लाइंट से पूरा शेड्यूल होता है, क्लाइंट आए या ना आए। 9 बजे स्टार्ट होगी, आप कॉन्फ्रेंस रूम ज्वाइन कर लो। वो चाहे जितना देर करे, पैसा गिर रहा है आपका मिनट के हिसाब से। यदि नहीं आए तब भी पूरा पैसा आना है, मतलब वो नहीं आए तो। वो सही है हकीकत में, बिजनेस मॉडल वो मतलब करेक्ट है दोनों के लिए। जिसको आना है उसके लिए भी करेक्ट है, जिसको नहीं आना उसके लिए भी करेक्ट है। आएगा, नहीं आएगा तब भी पैसा देना, आएगा तो अच्छा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि सिखाने के चक्कर में कि ढेर सारे लोग सीख जाएं, लोग सीरियस नहीं लेते। अभी पैसा दिए हो ना तो वो शादी में भी रहेंगे ना, वो अपने वाइफ को बोलेंगे ये थोड़ा सा मैं किनारे होकर ज्वाइन कर लेता हूँ, पैसा लग गया है। अभी बंद हो जाएगी क्लास। तो कोई नहीं, आगे हमको भी पता है कि क्लासेस बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी। और और ज़्यादा से ज़्यादा आपको और अटेंटिव रहना पड़ेगा। तो यदि अभी आप यदि फ्री में क्लासेस ज्वाइन कर पा रहे हो, फ्री में नॉलेज गेदर कर पा रहे हो, तो बहुत फॉर्चुनेट हो। क्योंकि ये एक ऐसे मार्केट की बात करते हैं, ऐसी चीज़ की बात करते हैं जिसका नॉलेज रियली फ्री नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब मैं कैसे समझाऊं यदि आपको समझने के लिए हिंदी में। जितने भी लोग मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको ये बताने के लिए कि शेयर में पैसा लगाओ कि नहीं लगाओ, कौन सा शेयर है, कौन सा म्यूचुअल फंड, वो कोई भी एडवाइजर नहीं है। वो सभी लोग एजेंट हैं, किसी न किसी सिक्योरिटी बेस्ड कंपनी के। चाहे वो रेलीगेर के हों, चाहे आईसीआई सिक्योरिटी को, चाहे जीएफसी डिफरेंट सिक्योरिटी के, वो एजेंट्स हैं। और यदि हम रियल बात करते हैं, यदि हम रियल बात करते हैं कि एडवाइज़र कौन है, तो एडवाइज़र जो मार्केट में है ऑलमोस्ट बहुत बहुत कम है। चाहे सेबी रजिस्टर्ड हो, चाहे नॉन सेबी रजिस्टर्ड हो, लेकिन मार्केट में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और यदि वो हैं तो वो तो यूट्यूब में अवेलेबल हैं, या तो उनकी फीस इतनी महंगी है कि शायद नॉर्मल इंसान बियर भी नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे बहुत से हैं, बहुत से एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि यदि आप पीआर सुंदर का वर्कशॉप भी ज्वाइन करते हो 2 दिन का, सिर्फ 2 दिन का, ऑप्शन ट्रेडिंग का, इक्विटी का अलग है, तो आपको $2,000 देने पड़ेंगे। चाहे आप उस क्लास को अटेंड करो चाहे ना अटेंड करो, यदि आपका पैसा जाएगा, आपके ऊपर अटेंड ना अटेंड करो। और सीखो ना सीखो आपकी प्रॉब्लम है, मतलब $2,000 उनके अकाउंट में चला जाएगा। फिर दूसरा चीज, साठे सर का ऑप्शन ट्रेडिंग का है, उनका कोर्स अलग अलग है। मतलब एक तो डायमंड का है, ऐसे कैटेगराइज किए हैं। यदि उनका 3 महीने कोर्स ज्वाइन करते हो तो वो भी 1,80,000 का है। मतलब हकीकत में तो आपको 1,80,000 देने ही पड़ेंगे। एक यदि वन टाइम फीस देते हो तो आपको सस्ता पड़ेगा, यदि मल्टीपल फोल्ड में देते हो तो और महंगा पड़ता है। और इस तरह चाहे विवेक का हो, चाहे चाहे जो अ, ढेर सारे लोग चलाते हैं, मेटा इस बैक, ये बैक, वो बैक, मतलब सबका कोर्स चलता है। और सब लोग भी मतलब महंगा ही है हकीकत में। तो कोशिश करिए, यदि आप हमारे चैनल्स में हो, हमारे फ्री ग्रुप में हो, तो लर्न करो। और ये आपके लिए अच्छा है। अनटिल आने वाले टाइम पे हमारी भी सर्विसेज महंगी होती जाएंगी, कभी ये तो कभी नहीं होगा कि सस्ती होंगी। मतलब विद द टाइम महंगी ही होना है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ इतनी महंगी हो जाए कि कुछ कुछ सर्विसेज बहुत लोग बियर भी नहीं कर पाए। तो ये भी है। तो अभी ज्वाइन कर गए होंगे लोग, मैं आशा करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो कौन है जो बहुत मतलब उसमें, कुमार दिव्यांशु हैं कि नहीं, जो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमको बिल्कुल आप तैयार कर दीजिए। कुमार आप हो कि नहीं इसमें, इस कॉल पे? यदि हो तो आप, चैट तो इनेबल्ड है, चैट में बता सकते हो।
उनको आज ज्वाइन नहीं किए, फिर वो मुझे बोलेंगे कि मुझे उल्ला। और इस क्लास में मुनीस है कि नहीं? मुनीस आप हो? ओके कूल। चलो कुमार भी आ गए। तो जो दो मेन थे आ गए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे सिंपल है कि थोड़ा स्टार्ट करते हैं मार्केट के बारे में। तो जैसे आप ग्रुप को हमारे फॉलो कर रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे पूरी एशियन मार्केट, यूएस मार्केट की पूरी लंका लगी। आज इंडिया में छुट्टी थी तो मार्केट में कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। थोड़ा सा कमोडिटी में ट्रेडिंग हुई है, तो यदि आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हो तो आप कर सकते थे 5 बजे के बाद। बट यदि कमोडिटी पे ट्रेडिंग नहीं करते तो नहीं कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द मार्केट इज क्लोज था ईद के ऊपर। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ईद की मुबारक बाद शुभकामनाएं। आपके आपके परिवार के लिए अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए, और अपने अपने और अपने परिवार के लिए खूब मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए, पैसा कमाइए ढेर सारे, और उनको खूब घुमाइए और उनके पसंद की चीज़ें खरीदिए। तो फिर आते हैं कि मार्केट, यूएस मार्केट पूरे अभी 2025 में जो फ्राइडे को क्रैश हुआ था, सबसे बड़ा क्रैश हुआ था। अभी रात में पता चलेगा आज क्या सिचुएशन है। अब पूरा आज के दिन पूरी एशियन मार्केट में पूरी तरह से बुरी सिचुएशन है, जिसमें से हमारे गिफ्ट निफ्टी भी 1.27% डाउन हुआ है। तो वो एक तरह से एक रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर होता है कि हमारा मार्केट कैसे होगा दूसरे दिन। तो मार्केट पॉसिबल है कि गैप डाउन से स्टार्ट करे, और आपको हो सकता है कि एक बुरा दिन भी देखने के लिए मिल सकता है। मतलब ये कोई मेरी भविष्यवाणी नहीं है, दिस फैक्ट बेसिस पे है कि जो हुआ हो रहा है मार्केट के, उसके बेसिस पे बता रहे हैं आपको। ठीक है। अब अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अब पैसा में क्या। तो अब पैसा में हमने पहले आपको बता चुके हैं कि हम ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन एक ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, पहले उसमें हमारा लर्निंग का कोई प्रोसीजर नहीं है, बट आने वाले टाइम पे, लेट्स से कि डाउन द लाइन 2-3 मंथ्स में हम ऑप्शन एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी हम सिखाएंगे। और ये इस चीज़ की 200% मैं गारंटी लेता हूँ कि यार सुंदर सर से अच्छा बताएंगे, साठे सर से अच्छा सिखाएंगे, बशर्ते आप सीखने के लिए रेडी हो तब, कि आप कितने कमिटेड हो रेडी करने के लिए। और अभी क्योंकि सिखाने वाला अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, तो उसका कोई भी चार्जेस आपको बता नहीं रहे। बट जो हमारा ग्रुप है उसके हम, मतलब जो अभी बिजनेस ऑप्शन ट्रेडिंग का कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बता देते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या चार्जेस हमारे हैं, तो जिससे कि आप प्लान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मंडे से हम, पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरा सेटअप रेडी कर रहे हैं, सब कुछ नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट मंडे मतलब डेट में बोले तो 7 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे ऑप्शन एंड ग्रुप का। और उसके चार्जेस 1 मंथ के 3500 रुपये होंगे, 3 मंथ के 10,000 रुपये होंगे, 6 मंथ के 18,000 रुपये होंगे, 1 साल के 35,000 रुपये होंगे। ये सभी न्यू ज्वाइनिंग के लिए हैं। बट यदि आप हमारे पोर्टफोलियो क्लाइंट हैं, प्रीमियम ग्रुप क्लाइंट हैं, या तो स्विंग ग्रुप क्लाइंट है, तो कम्बो ऑफर भी है। कम्बो ऑफर के लिए अ, हम पोल कराएंगे। आप यदि बताते हो कि आपके पास हमारा कम्बो ऑफर है, तो आपको बहुत ज़्यादा छूट मिलेगी। और प्लस यदि आप किसी को भी बोर्ड कराते हो, तो इसमें हाई अमाउंट ऑफ कैश प्राइस भी है। मतलब यदि आपके दोस्त यार को कन्विंस करके लाते हो, तो बहुत बहुत हाई अमाउंट में आपको मिलेगा। मैं एक एक्सेल सीट है, मैं थोड़ा शेयर करके दिखाता हूँ।
क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है आप सबके लिए, मतलब जब इस कॉल पे आप हैं तो क्यों नहीं। तो अब पैसा सर्विसेज चार्जेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का रिन्यूअल भी पेंडिंग है। तो क्योंकि आपको पता है कि करोड़पति क्लब हम लॉन्च कर रहे हैं, तो पॉसिबली नेक्स्ट वीक से वो क्लब भी लॉन्च होगा जिसमें आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो उसमें मुद्दा इतना है कि हमें बहुत लोगों को करोड़पति बनाना है, मतलब 1,000 लोगों का, जो हमारा शुरू से टारगेट था। लेकिन अब बहुत कस्टमाइज प्लान के साथ चल रहे हैं कि कैसे रियली में आपके लाइफ में हम वैल्यू क्रिएट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब प्रीमियम ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप अभी 6,000 का है, 11,000 का, 6,000 का 3 मंथ, 11,000 का 6 मंथ, 21,000 का 1 ईयर। तो यदि आप किसी दोस्त यार को कन्विंस करके लाते हो तो आपको 1,000 रुपये कैश रिवार्ड मिलेंगे 3 महीने में, 6 मंथ में 2,000 रुपये, 1 साल में 4,000 रुपये। और यदि आप हमारे सुपर चैंपियन का पार्ट हो, तो सुपर चैंपियन वो नहीं जो कोर का हिस्सा बन जाएंगे अपने परफॉर्मेंस से, जो कि कोई भी बोर्डिंग नहीं कराते हैं या तो सिर्फ ऐसे बैठे हैं, उनके लिए भी स्पेशल चार्जेस हैं, तो उनसे हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट उनके लिए 4,000 रुपये है, मतलब दूसरे की तुलना में। फिर आते हैं प्रीमियम ग्रुप। प्रीमियम ग्रुप सिंह ग्रुप के सेम चार्जेस हैं, मतलब इसके सबकी इंफॉर्मेशन आपको स्लाइड्स में मिल जाएगी। फिर स्विंग ग्रुप प्रीमियम का हो गया, स्विंग का हो गया। फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन का तो बताया कि यदि 3,500 का 1 मंथ का है, यदि आप किसी को बुलाते हो वहां पर ग्रुप में डल हमारे लाते हो, तो उसे 5 रुपये आप कैश रिवार्ड, कोई भी हो सबको कैश रिवार्ड मिलेगा, चाहे वो आप पैसा का पार्ट हो या ना पार्ट हो, चाहे प्रीमियम ग्रुप का पार्ट नहीं। यदि आप प्रीमियम ग्रुप में किसी को लाते हैं तो आप, फॉर एग्जाम्पल, आप 5 रुपये कैश रिवार्ड है, 7 लोगों को बोर्डिंग कराते हो तो आपका प्रीमियम ग्रुप फ्री हो जाएगा। बट यदि प्रीमियम ग्रुप के साथ आप फ्यूचर ग्रुप में हो तो उसके भी कम्बो ऑफर में बात कर लेते हैं। कम्बो ऑफर में देखिए, यहाँ पर यदि प्रीमियम ग्रुप सिंह ग्रुप आप दोनों लेना चाहते हैं तो हमारी टोटल फीस 12,000 रुपये है और सर्विस 10,500 की। लेकिन कैश रिवार्ड के साथ नेट जो फीस हमको मिलेगी 9,000 की मिलेगी। तो ये पूरी तरह से हमने इसको डिटेलिंग किया है। ये स्विंग मोमेंटम के साथ, एफएनओ के साथ, प्रीमियम एफएनओ के साथ, ऑल सर्विसेज एक साथ होंगी तो कितना पड़ेगा, पीएमएस यदि पोर्टफोलियो आप क्लाइंट हो तो कितना आपको पड़ेगा। तो प्लीज कांटेक्ट करिए, मतलब हमको ग्रुप में बता सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं। और आज, मतलब आज से चीज़ें डिस्कशन स्टार्ट हो जाएंगी। जिसको भी यदि इंटरेस्टेड हो, मतलब प्रीमियम के अलावा स्विंग ग्रुप में जाने के लिए, या तो पीएमएस में जाने के लिए, या तो ऑप्शन एंड ट्रेडिंग ग्रुप में जाने के लिए, तो आप बता सकते हैं। और एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ जितने लोग हैं, कि हम जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में डे में क्लोज करेंगे, जो प्रॉफिट होगा या तो नुकसान होगा, जो भी प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि बहुत अच्छा सेटअप है हमारा, तो हम ग्रुप, हर ग्रुप में हर सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। मतलब वो, मतलब हमारा राइट है, बिजनेस राइट है, वो करेंगे। और मतलब आप देख लीजिए कि एक और चीज़ ये है, आइड ऑन सर्विसेज का मतलब क्या है, कि मान लीजिए आपका रिन्यूअल रिन्यूअल प्लान है, तो यदि आप रिन्यू करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हम दे रहे हैं। मतलब हकीकत में जैसे मान लीजिए कोई, आप कोई किसी दोस्त यार का भी रिन्यूअल कराते हो, या तो खुद आपका रिन्यूअल करते हो, तो आपको भी कैसे, मान लीजिए अपना खुद का रिन्यूअल करना है, तो जहाँ 6,000 रुपये का, वहाँ 5 रुपये आपका 3 महीने में खुद को रिन्यूअल के लिए आप ले सकते हो कैश डिस्काउंट। और सेम चीज पासिंग मोमेंटम में है, सेम चीज फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में है। फिर इनका सबका कम्बो है। तो आप आप अपने हिसाब से जो आपको ज़रूरत है उसको डिसाइड कर लीजिएगा। मुद्दा सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि बेटर आपको सर्विसेज दे। आप जैसे जो करोड़पति क्लब की बात कर रहे हैं, जहाँ एक दूसरा, मतलब जो आप प्रीमियम ग्रुप पे जो पेड है उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अगले 6 महीने की कौन सी क्लासेस होंगी, किस संडे का कौन क्लास होगी, पूरा आपको टाइम टेबल मिलेगा, जिससे आप मेंटली तैयार रहेंगे कि इस संडे को, इस पर्टिकुलर डे पे ये क्लास हमको मिलने वाली है, तो आप अपनी तैयारी कर पाओगे। तो काइंड ऑफ हम जो अभी तक नहीं साल भर में कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा आप अच्छा करने वाले हैं, बशर्ते आपका सहयोग और सपोर्ट चाहिए। और यदि मान लीजिए आप प्रीमियम ग्रुप में हैं, आपको लगता है कि ये प्राइस 6,000 रुपये में यदि आप 5 लोग को एंट्री करवाते हैं, मतलब यदि किस बोर्डिंग करवाते हैं, तो आपका फ्री हो जाएगा, मतलब आपको देने की जरूरत नहीं है। चाहे तो कैश रिवार्ड ले लीजिए, चाहे खुद का फ्री ले लीजिए, आपके ऊपर है।
किसी का इसमें क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। लिख के पूछ सकते हो। आप यदि हाथ उठाओगे तो हम अनम्यूट कर देंगे। या तो लिख लिख के भी बता पूछ सकते हो कि यदि मान लीजिए आपको अनम्यूट करना है तो आप लिख के बोल दो तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। अब कुछ चीजें रेगुलर हुई थी, आप बहुत उसको रेगुलाइज करेंगे जो नया आप ग्रुप में आप प्रमोशन होगा। तो अभी हम लोग बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं कि कि कैसे कैसे कौन कौन से ट्रांसफर होंगे करोड़पति क्लब में। तो बट यदि किसी का ट्रांसफर यदि उसमें नहीं होता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ झंडे नहीं गाड़ देना है कि कि डाउन पैसा ये सब नहीं करना है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे दोनों व्हाट्सएप 24/7 ऑन रहते हैं। सत्यप्रकाश लाला कर सकते हो, अभिषेक लाला कर सकते हो, और सुपर चैंपियन की आपको लिस्ट दे देंगे, उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप उनसे कांटेक्ट करिए, आपको हम फैसिलेट करेंगे। और यदि आपके साथ कोई सिचुएशन होगी तो हम भी इंसान है, कोई रोबोट नहीं है कि एआई इधर बैठा है आप कुछ बोलोगे तो समझ नहीं, सेट अप एल्गोरिथम से चलना है, नहीं। हम इंसान है, आपके इमोशन से हम कनेक्ट करेंगे। आपको यदि कुछ चीज़ें लगती हैं कि हम और बेटर कर सकते हैं, या तो किसी चीज़ में आपको लगता है थोड़ा प्राइसिंग आपका कम कर दें, ज़्यादा डिस्काउंट दे दें, बट हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बस एक चीज़ बहुत क्लियरली समझने की आपको हमको ज़रूरत है कि हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो चैरिटी तो नहीं कर सकते। मतलब हम चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं चला रहे हैं। जब आप पैसा यूनिकॉर्न बन जाएंगे तो चैरिटेबल हॉस्पिटल जरूर चलाएंगे और एजुकेशन सिस्टम भी चलाएंगे। दैट्स आवर आवर प्लान इन द फ्यूचर। बट अभी तो बिजनेस कर रहे हैं, तो यदि हम अपना टाइम आपके लिए इतना ज़्यादा देती है मेरी टीम, हम है इतनी हाई रिसर्च करते हैं, तो उसका तो हम प्राइस लेंगे। और इतना कहते हैं कि जो हम प्राइस लेंगे वो मार्केट से बहुत कम होगा। मतलब ये जरूर है। यदि आप कंपेयर कहीं से भी करके आओ, कहीं से भी सीख के आओ, उनसे बहुत ही कम होगा हमारा। हम अफोर्डेबल प्राइस रख रहे हैं। और चाहते हैं कि लोग एजुकेट बने, लेकिन ये भी हम चाहते हैं कि हमारे भी समय की कीमत हो। हकीकत में इट्स नॉट लाइक कि भाई हम फ्री हैं, फ्री तो नहीं है। मतलब यदि कहीं से हम अपना समय काट रहे हैं तो उसका चार्जेस होने चाहिए। तो आप चाहो तो पे करके सिस्टम पे रह सकते हो, चाहो तो दूसरे लोगों को सिस्टम में ला करके भी रह सकते हो। दो बेटर ऑप्शंस हैं जो आपको बेटर सूट करे। अब आते हैं कि आज का टॉपिक क्या था। तो आज का हमें यदि किसी का मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप चैट में लिखते जाइएगा, मैं सब क्वेश्चन लूंगा। किसी भी शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपका लूंगा, मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लूंगा। चाहे तो आप बोल के पूछ सकते हो, चाहे तो बता के पूछ सकते हो। और हर चीज़ से पॉसिबली मैं क्वेश्चन लूंगा, और हर चीज़ डाउट दूर करूंगा कोशिश करके कि जितना मेरी बेस्ट नॉलेज एबिलिटी होगी उसके आधार पे दूर करूंगा। और अभी आज का जो मेन टारगेट था हमारा कि हम आप लोगों को आज के क्लास में बताने वाले हैं स्क्रीनर एडवांस। सो सहारा जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, क्योंकि यदि वीडियो ऑन करना है तो सही से बैठिए, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपके वजह से पूरा सिस्टम गोल गोल घूम रहा है। मैं तो यदि किसी को वीडियो में आना है तो कोशिश करिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि ये मतलब अदरवाइज फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे वीडियो स्टॉप वीडियो करना पड़ेगा। तो मतलब यदि आपको बैठना है तो सही जगह पर मैं ऑन कर देता हूँ, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्यों कर रहा हूँ। हाँ, मतलब वीडियो में रहिए तो सही से बैठिए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। जो लोग इस क्लास में नहीं आ पाए हैं उनको भी देखना पड़ेगा, वो देख लें जिससे। और पॉसिबल है कि ये क्लास आपका यूट्यूब में जाए, या तो हमारे जो लाइब्रेरी है जिसमें हम वीडियो रखते हैं अपने ट्रेनिंग सेशन के, तो उनके लिए काम आएगी। तो यदि वीडियो में ऑन है तो प्रॉपर बैठे रहिए, थोड़ा सुनते रहिए। इतना भी बुरा नहीं बताने वाले हैं। अच्छा ही बताएंगे। तो मैं अभी आता हूँ। जैसे आज का हमारा प्लान था कि हम स्क्रीनर का आपको एडवांस में ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। चलिए, तब तक मैं कुछ लोग ज्वाइन करें तो मैं अपना स्क्रीनर्स ओपन कर लेता हूँ। इतनी टैब्स खुली हैं कि खुद मेरा टैब ही कंफ्यूज हो जाए।
हाँ, आप अपने क्वेश्चन लेते रहिए, मैं क्वेश्चन लिखते रहिए, मैं सब क्वेश्चन लूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाऊंगा आपके। बट मैं चाहता हूँ थोड़ा ट्रेनिंग में पहले आ जाते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि जो आपके साथ हमारी ट्रेनिंग हो रही है, आपके साथ हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है, तो उसमें पर्टिकुलर आज की ट्रेनिंग में हम एडवांस स्क्रीनर की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीनर का बेसिक सबको आता होगा, ये मान लेते हैं कि मतलब आप इंटर की 11th की क्लास में जब इंटर करते हो ना, तो टीचर ऑटोमेटिकली मान लेता है कि ये आपको 10th का सर्टिफिकेट और पासिंग मार्क्स के साथ आप आए हो, मतलब जो पढ़ चुके हो। तो एज ए टीचर, एज ए क्लास जो कह सकते हो, ट्रेनर, टीचर, वट एवर आप जो कहना चाहो कर सकते हो। मैं इतना मानता हूँ कि स्क्रीनर जो टूल है, जहाँ पर आपको किसी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, भाई ये खचाओ वचाओ यार, फिर मुझे वो फिर उसको क्लीन व्लीन करना पड़ेगा। पता नहीं, मतलब अभी बहुत कुछ फीचर है, मुझे खुद ही नहीं पता है इसका। तो मतलब धीरे धीरे मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं भी जूम के लिए बहुत नया हूँ, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमेशा टीम्स में काम किए हैं। यार मत करो यार, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा। करना नहीं है, चुपचाप सुनते रहना है पहले, कहानी जैसे, फिर तो समझ में आएगा। तो स्क्रीनर एक एक टूल है, कह सकते हो कि एक वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप किसी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, उस शेयर के बारे में न्यूज प्रोसेस करते हो, उनके रिजल्ट कब क्या आ रहे हैं वो देखते हो, ईयरली क्वार्टरली रिजल्ट समझते हो, प्लस उनकी प्रॉफिट लॉस शीट देखते हो, बैलेंस शीट देखते हो, प्लस उनके कैश फ्लो देखते हो, प्लस उनके मैनेजमेंट का कितना किस क्वार्टर में क्या चेंजेस हो रहा है वो देखते हो, प्लस उनकी कॉन कॉल की इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है। तो इतना मतलब इतना हैवी ये टूल है कि यदि हम इसमें प्रॉपर एक 2-2 घंटे की 5 क्लासेस भी देंगे, तब भी कम पड़ेंगे। 2-2 घंटे की प्रॉपर, मतलब प्रॉपर की बात करें सिखाने के हिसाब से, तो जो अभी करोड़पति क्लब बन रहा है, उस पे ये पूरा स्क्रीनर आपको 5 क्लास में मिलेगा। उसमें एक से 1.25 घंटे की क्लास होगी, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे आपसे, मतलब आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे, ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे पूछेंगे। तो हमारे कुछ एफएक्यू पहले से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रेडी होंगे। उन क्वेश्चन से भी जब क्लास खत्म हो जाएगी, हम आपसे पूछेंगे, आप नहीं बता पाओगे तो हम बताएंगे, मतलब इंटरेक्टिव सेशन होगा वो वाला। तो ये पूरा 5 क्लासेस में इसको हम लोग फिनिश करेंगे। जो नया ग्रुप बन रहा है, आपको पूरा प्लान भी मिल जाएगा कि स्किनर की क्लासेस कब कब होंगी। बट मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग से, यदि आप शेयर मार्केट में हो, यदि आपको स्क्रीनर चलाने सही से नहीं आता है, तो सच में आप नहीं सीख रहे हो अच्छी चीज़ें। आपको सीखना बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीनर कैसे वर्क होता है, हर चीज़ से रिलेटेड, छोटी छोटी चीज़ से रिलेटेड आपको समझना चाहिए। अब वो एडवांस की जहाँ बात आती है, तो एडवांस में कई फीचर्स हो सकते हैं कि एक तो ये कि पता नहीं आपको कितने लोगों को मालूम होगा, तो देख लीजिए कि मेरे ढेर सारी ये लिस्ट है इसमें। शायद आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितनी मेरी लिस्ट मैंने बनाई है अलग अलग नाम से। ये मार्केट क्रैश हुआ है तो कौन सा शेयर में जाएंगे, 10th अप्रैल की मीटिंग में मुझे कौन से शेयर बताने हैं, मसाला कौन बनाती है, ज्वेलरी कौन बनाती है, पेनी कौन सी कंपनियां, फार्मा कौन सी कंपनियां हैं, तो सब कुछ मतलब ये 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 सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपकी मेहनत दिखाता है। यदि आपके स्क्रीनर पे ढेर सारे ये चीज बनी है, तो इसका मतलब आप बहुत मेहनत करते हो, कंसिस्टेंट मेहनत करते हो, कि शेयर को पिकअप करते हो, फिर उसकी एनालिसिस करते हो, फिर अंडरस्टैंड करते हो, फिर फिल्टर बनाते हो, फिर उसमें देखते हो कि यदि इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में मुझे कोई शेयर मिलता है तो मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए। ठीक है। अब मैं अपने कोर वाले व्यू, मतलब कोर में तो क्या, मतलब 5 अगस्त वाले में चले जाते हैं। यदि मैं इसको व्यू में जाता हूँ, तो आप देखिए कि अभी देखिए कि ये यहाँ पर मैं कंपनियां ढेर सारी यहाँ ऐड करके रखा हूँ, जिनका मैंने अपने से ही इनके कॉलम बनाए हैं, मतलब जितने भी मोटे क्या मुझे कॉलम देखने हैं। तो आप यदि मान लीजिए कि आपको इसका प्रो लेना पड़ेगा। आप देखिए ये मेरे सब कॉलम है। यदि आपको लगता है कि
अरे भैया इसको हमें 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ भी देखनी चाहिए, तो वो भी कॉलम ले लेते हैं। फिर आपको समझ में आता है कि मुझे प्रमोटर होल्डिंग भी देखना है, तो वो भी ले लेते हैं। फिर आपको मतलब ये लगता है कि मुझे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है पेग रेशियो, तो पेग रेशियो ले लेते हैं। अब चलिए इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए मैंने अभी डाला सबका। तो अब जो कंपनी है प्रीकोल लिमिटेड, इसके मैंने 3 कॉलम ऐड किए। तो प्रॉफिट जो इनका है 3 साल का, वो किस CAGR से इंक्रीज हो रहा है? 45%। तो वेरी फंटास्टिक कंपनी है। और प्रोमोटर को होल्डिंग 38.5 है, जो हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया से कम से कम 50% तो होनी चाहिए। पेग रेशियो 1.37 है। इसका मतलब ये वैल्यूएशन वाइज देखी जाए तो आज के डेट में बुरी नहीं है। लेस देन 1 होता है पैक्स तो वेरी इंटरेस्टिंग है। बट यदि 1 के पास होता है तो इट्स नॉट बैड। अदर कंपनियां जैसे ये दूसरी जयंत इंफ्राटेक देखते हैं, तो जयंत इंफ्राटेक और इसके ROC और देखते हैं तो ये 14 के ऊपर है। और बालू फोर्स तो आप जानते हैं, वही शेयर जो हम लोगों का पिछले कुछ 5 या 7 सेशन में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, टॉप परफॉर्मर ऑफ द इंडस्ट्री का था। और जिसमें हमने जब ये परफॉर्म किया, शेयर 20% का अपर सर्किट लगाया, तो हम अपने प्रीमियम ग्रुप में पहले ही बता दिए थे कि हमारे टॉप सिलेक्टेड टॉप शेयर्स हैं, इनको आपको खरीदना ही चाहिए। और जिसने खरीद लिया वो 30-40% उनका ऑफ हुआ, जिसने नहीं खरीदा वो उनका कुछ नहीं ऑफ हुआ। उनका पोर्टफोलियो में भी पहले से निगेटिव में रहा। तो आप देखिए इनका पेग रेशियो इतना आ गया। प्रोमोटर होल्डिंग डिट्स गुड, मतलब जयंत इंफ्रा का प्रोमोटर होल्डिंग 68.1 में। और ये प्रॉफिट वेरिएबल्स भी इनका बहुत अच्छा है। अब मतलब सिंपल सा है कि यदि आपको प्रो स्क्रीनर है तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आप कर सकते हो। तो इसमें सिर्फ मोस्ट यूज्ड की बात नहीं है, मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स रेशियो हैं जिसको आप बना सकते हो। एनुअल में प्रॉफिट लॉस पे बना सकते हो, क्वार्टरली प्रॉफिट लॉस पर, तो बैलेंस शीट पे कोई फिल्टर लगा सकते हो। ग्रॉस ब्लॉक मतलब मैं अभी पूछ रहा हूँ, मैं ही लिख देता हूँ कि नेट ब्लॉक क्या होती है, आप सब बताओ, मैंने ऑलरेडी कवर किया है आप लोगों के लिए। मुझे भी आप लोगों से पूछना चाहिए कभी कभी। चलो, जो जो जानते हो नेट ब्लॉक, तो प्लीज उसको एक्सप्लेन करो चैट में कि नेट ब्लॉक क्या होती है किसी कंपनी की, ग्रॉस ब्लॉक क्या होती है, नेट ब्लॉक क्या होती है। यदि ये चीज सब समझ में आएगी तो आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनोगे। मतलब टीवी में आके कोई भी इंसान आपको कुछ भी बता के पास आउट नहीं कर सकता है। आपको इंटेलिजेंसी समझ में आनी चाहिए कि शेयर मार्केट में टिकना है, पैसा बनाना है, तो कैसे पैसा बनाना। अब वो अभी मैं आ जाता हूँ। मैं बालू फोर्ज वाले पे डिस्कशन कर रहा था, पहले उसी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों हमारे हिसाब से टॉप क्लास का ये शेयर था। तो एक तो अभी यदि बालू फोर्ज का उठा के देख लेते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे लेना नहीं था। तो बालू फोर्ज देखिए यहाँ पर था 436, जो हमारी फेयर वैल्यू कैलकुलेशन है उसके हिसाब से इस शेयर की फेयर वैल्यू है 450 से 750। तो ये अपने फेयर वैल्यू से बहुत अंडर वैल्यूड था। और इस शेयर में सब कुछ परफेक्ट है, मतलब जो होने चाहिए। एक तो 5,000 के ऊपर इसकी मार्केट कैप थी, अभी बढ़ गई है, 7,000 पहुंच गई है। और स्टॉक ROC ROE 25 के ऊपर थे। और इंडस्ट्री PE के लगभग, अभी तो बढ़ गया, लगभग इंडस्ट्री PE से नीचे था। और दूसरी चीज पेट्रोस की पेट्रोस की 6 थी। इंट्रेंसिक भी बहुत अच्छी थी, ग्राहम नंबर भी हो। इंट्रेंसिक देखिए 687 है। तो इंट्रेंसिक अभी नहीं चेंज होगी, इंट्रेंसिक पहले से ही इससे कैलकुलेटेड है। तो ये अपनी इंट्रेंसिक के लिटरली मतलब मतलब 50% लेस पे चल रहा था ये शेयर। तो ये कंडीशन हो गई। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज है आज के डेट पे यदि आप देखेंगे, तो इसका दिसंबर का बेहतरीन खतरनाक रिजल्ट आया था, मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब। और देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। यदि आप पिछले दिसंबर 2022 से देखेंगे, ये लगातार इसकी सेल्स बढ़ी है, लगातार इसका प्रॉफिट बढ़ा है, लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। मतलब इसका ठीक है, लास्ट क्वार्टर में मतलब सितंबर में 29% था, इसमें दिसंबर में, क्योंकि यदि आप इसके एक्सपेंसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पर बढ़ गया। तो जो मटेरियल कास्ट है उनका थोड़ा इंप्रूव कर गया, इसलिए उनके एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ गए। तो मटेरियल
जो यूज करते हैं, क्योंकि 4 डिफरेंट इंडस्ट्री में करते हैं काम, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लगता है, मटेरियल कास्ट बढ़ता है। बट यदि इनकी ईपीएस की बात करें तो वो लगातार बढ़ती जा रही है। यदि इनकी, आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो यदि इनकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो कंसिस्टेंट बढ़ रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग में अभी, जो मुझे, मैं और चीज़ में एक्सप्लेन करूंगा एडवांस वाले में, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि यदि गवर्नमेंट भी इनके साथ इन्वेस्टमेंट की है, मतलब बहुत कम होता है, बहुत कम होता है मार्केट में कि स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी में कभी गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट करे। बहुत कम होगा, रेयर मिलेगा। जनरली गवर्नमेंट ब्लू चिप बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाती है, तो इसमें गवर्नमेंट का भी लास्ट क्वार्टर में इंटर हुआ, तो ये हमको बहुत क्लियर था, गवर्नमेंट यदि इंटर कर रही है और क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो ये वन ऑफ द बम्बलास्टिक रिटर्न देगा जब भी मार्केट रिवर्सल मारेगा। फिर इसमें यदि देखेंगे तो दिसंबर के क्वार्टर से मार्च के क्वार्टर में इनकी एफआईएस भी अपनी इंक्रीमेंट बढ़ाए थे, अपना अपना प्राइस वो बढ़ाए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग, जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, कि आशीष खचौलिया जी इसमें इन्वेस्टेड हैं, जो वन ऑफ द माय फेवरेट बुल्स हैं मार्केट के। तो मतलब मैं हमेशा उनको बहुत इज्जत देता हूँ, मतलब टॉप पर रखता हूँ उनके थॉट प्रोसेस को स्टॉक मार्केट में। तो उनके भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है इस शेयर में। तो ये कई क्राइटेरिया थे कि कंसिस्टेंट सेल्स बढ़ा रहा था, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बढ़ रहा था, और इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत लो नीचे आ गया था। और गवर्नमेंट का भी स्टॉक इन्होंने बढ़ाया था दिसंबर में। तो बिल्कुल ये लग रहा था कि जब भी मार्केट रिवाइव करेगा तो इस शेयर में तो बहुत अच्छा होने वाला है, और उसका आपने सीधा सामने देखा। कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है तो फिर चलते हैं। पर प्लीज विश्वास करिएगा, स्क्रीन बहुत बड़ा है, मतलब हो सकता है कि मैं मतलब पूरा कवर भी ना कर पाऊँ, मतलब इतनी चीजें एक्सप्लेन करने की हैं कि इसलिए कह रहा हूँ कि स्क्रीनर को सही तरीके से किसी को समझाना, एक्सप्लेन करना, कम से कम आपको 4 से 5 क्लास लगेंगी, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की, मतलब थारोली, मतलब एक्सप्लेन करने में। बट कोई नहीं, मतलब जितना पॉसिबल उतना कवर करेंगे, नहीं तो फिर अगले क्लास में कर लूँगा। तो अभी मैं अपने आ रहा था 5 अगस्त वाले वाले में व्यू लिस्ट में था। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक साइड से मतलब यहाँ व्यू आपको दिखा दिए कि यहाँ पर, मतलब फॉर एग्जांपल फिर से मैं जाता हूँ और मुझे मन करता है कि मैं कोई कंपनी यहाँ पर मुझे ऐड करनी है, तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ कोई भी कंपनी। फॉर एग्जांपल कौन सी कंपनी ऐड किया जाए, कोई अच्छी अपनी वाली कंपनी ऐड करते हैं। चलिए कौन सी ऐड करें जिसको आप जान भी जाएं कि बेटर कंपनी है मार्केट के लिए। तो अनंत राज ऐड कर। देखिए अनंत राज यहाँ आ गई, और अनंत राज जब देखेंगे तो सबसे टॉप पे आएगी। जब वहां पर ऐड, जो भी कंपनी आप सबसे लास्ट में ऐड करेंगे वो सबसे ऊपर जाएगी। तो अनंत राज किस लिए ऐड किया, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा शेयर है, डाटा सेंटर का शेयर है, फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। और अपने और अपने आर टाई हाई हाई से आप देखेंगे 948 से नीचे गिर के ऑलमोस्ट 50% पे अभी है, अवेलेबल है मार्केट में। और ये तब की हालत है जब इनका बेहतरीन रिजल्ट भी आया है दिसंबर में, कंसिस्टेंट ये भी परफॉर्मर में। इनकी सेल्स देख लीजिए, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, इनका मार्जिन देख लीजिए, सब टॉप क्लास। खासकर ये अभी तक इनका जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वो सिर्फ हाउसिंग सेक्टर से आ रहा है, जहाँ पर फ्लैट बनाते हैं, पार्क बनाते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मैं तो नहीं देखा, आप भले देखे होंगे कुछ कंपनियों को छोड़ के। ठीक है। अब आते हैं कि दूसरी चीज पे, तो आपने देख लिया कि यहाँ से कैसे लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के लिए क्या है कि नीचे जाके यहाँ पर ऐड कर देना है आपको, क्रिएट न्यू लिस्ट। और फिर लिस्ट बना के यहाँ वॉच व्यू में जाके वहाँ पर आप कंपनी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अभी मोटा मोटा बताऊं कि जैसे मैं ऐसे ही गया, क्रिएट न्यू लिस्ट डाल देते हैं ऐसा।
31। आप सबको बनानी चाहिए, बहुत बार मैं शेयर बताता हूँ तो मेरे नाम से लिस्ट बना लीजिए, तो आप पैसा के नाम से बना लीजिए, डालते रहिए ना उसमें। उनको वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं, नोटिफिकेशन पे लगा सकते हैं। अब वो इसमें डाल लीजिए कोई भी, डालिए बालू फोर्ज, हट कर दिए अनंतराज, कुछ बड़े बड़े शेर भी मतलब हाथी भी रख लेते हैं, HDFC, LIC भी रख लेते हैं, और रिलायंस भी रख लेते हैं। मुझे पसंद नहीं सब कंपनी, जस्ट हेट इट। आप देखिए यहाँ पर डाले, अब पहले से मेरे जितने ढेर सारे मेरे यहाँ पर रेशियो सिलेक्टेड है, ऑटोमेटिकली सबसे अलाइंड हो गया। चाहो तो आप रेशियो कम कर सकते हो, चाहो तो रेशियो बना सकते हो। तो ये टेबल व्यू में आ गया, तो पूरा मतलब मस्त दिख रहा है, आप इसमें सब चीज़ समझ सकते हैं। फिर तो आई होप ये पर्टिकुलर पॉइंट खत्म हो गया होगा, आपको समझ में आ गया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप यहाँ पर आते हो, मतलब इसकी मेन होम पेज पे आते हो, लॉगिन की बात नहीं करते हैं, लॉगिन आप कर लीजिएगा चाहे नहीं करिएगा। तो यहाँ पर ढेर सारी कंपनियों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती रहती है कि बिजनेस परफॉर्मेंस में क्या आ रहा है, कि कब वो रिलीव कर रहे हैं। कोई कंपनी रविंद्रा एनर्जी जो है वो उसने अपने लगभग 44 लाख शेयर्स को प्लेस्ड किए हैं, मतलब किसी बैंक में गिरवी रखे हैं। तो ये सब भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कोई भी अनाउंसमेंट होता है वो में, बोर्ड मीटिंग कब हो रही है वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो मतलब ये सबमिट करते हैं सेबी में, सब आप कुछ यहाँ पर ड्राफ्टेड मिल जाएगी। यदि किसी कंपनी को कोई भी ऑर्डर बुक मिली है तो वो भी मिल, जैसे KPIL मेरा नाम तो फेवरेट प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं हट गया, पहले मैं इसमें अच्छा खासा पैसा कमाया था, लगभग 700 में एंट्री किया तो 1200 में हट गए हैं। तो KPIL में देखिए एक बड़ा इनको मिला है, जितनी बड़ी ये कंपनी है, मतलब फिर मैं चला जाऊंगा अनफॉर्चुनेटली इसमें। जितनी बड़ी ये कंपनी है, 16,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन इसके पास आज के डेट में 50,000 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर बुक है। यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, टोटल ऑर्डर बुक इनके पास 61,000 करोड़ की, 16,000 करोड़ की कंपनी है, 61,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। दिस काइंड ऑफ वेरी गुड थिंग्स कि किसी कंपनी के मार्केट कैप से उनका ऑर्डर बुक 3-4 गुना ज़्यादा होता है, तो बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। और फंडामेंटली भी बहुत अच्छी कंपनी है जिस सेक्शन में काम कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप मिल जाएगी, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। मान लीजिए एक चीज ओपन करते हैं, इनको ही ओपन करते हैं। आप देखिए हमने वहां पर क्लिक किया, खुल जा सिम सिम। तो ये ऑप्शन दे रखा है इनको, कुछ दिक्कत है शायद इनके। चलो दूसरे में खोल कर देखते हैं, मान लीजिए कि ये खोलते हैं। भाई मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं, शायद न्यू क्रोम अवेलेबल है, मुझे अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन अपडेट कर दूंगा तो फिर कट जाएगा। तो जैसे आप मतलब यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये BSc NSC की वेबसाइट में चला जाएगा जहाँ डिक्लेरेशन हुई है। तो आप वहाँ से, ये अथेंटिकेट डाटा है यहाँ पर, मतलब कोई भी मुजबानी नहीं है कि इनके मन में आया तो यहाँ लिख दिए। कंपनी से रिलेटेड डाटा जो पब्लिश होता है उसी को ये यहाँ पर डालते हैं। तो रविंद्र बनर्जी के, यदि, हाँ शायद ये खुल जाएगा। आप यदि इसमें जाएंगे इनके डिक्लेरेशन में तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, यदि उन्होंने जो प्लेस्ड किया है, नीचे आप जाओगे तो सिक्योरिटी एक्वायर्ड डिस्पोज, ये सब यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो बहुत बार आप लोगों को लगता है कि हम शेयर से कहीं, बहुत बार हम BSc NSC की वेबसाइट पे जाते हैं, यदि हमको कुछ चीज़ नहीं क्लियर मिलता है स्क्रीनर पे, तो यहाँ स्टडी करते हैं और डाउनलोड करते हैं, फिर उसको समझते हैं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। ठीक है।
अब आ जाते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस साइड आ रही होती है। जैसे आपको पता है कि मार्च के अभी कई कंपनियों के सबके मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, और अनफॉर्चुनेटली ये है कि एसएमई के भी सबके रिजल्ट आएंगे, क्योंकि एसएमई मोस्ट अदर एसएमई जो कंपनियां हैं वो साल में सिर्फ 2 बार रिजल्ट देती हैं, सितंबर में और मार्च में। तो मार्च सितंबर में ऐसा होता है कि हैवी रिजल्ट्स आते हैं, मतलब जितने भी ऑलमोस्ट 5,000 कंपनियां लिस्टेड हैं सभी के रिजल्ट डिक्लेयर होने हैं यहाँ आके। तो अभी यदि अपकमिंग आज देखिए रिजल्ट 2 कंपनियों के प्लान्ड हैं, मतलब कौन सी कंपनियां हैं, तो ये सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और यस राज कंटेनर। तो ये 2 कंपनियों के आज रिजल्ट आने हैं 31 मार्च को। तो यदि हम इसको खोलते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। मतलब ठीक है, पंप डंप शेयर जैसे लग रहा है मुझे, मतलब हाँ पंप डंप की है। बट यदि नीचे जाएंगे तो ये देखिए इनका रिजल्ट आने वाला है आज के दिन। तो बेसिकली इन्होंने यदि देखा जाए तो ये दिसंबर का रिजल्ट नहीं दिए, तो पॉसिबल ये दिसंबर वाला ही इनका रिजल्ट हो। सेम चीज यदि हम दूसरे वाले में भी यही है क्या, स्लज कंटेनर का भी, ये भी पंप डंप है। हाँ इनका भी दिसंबर का ही आ रहा, तो अभी दिसंबर का ही दे रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ टाटा कंसल्टेंसी की बात करते हैं, तो इनका तो पक्का ही मार्च वाला ही रिजल्ट प्लान है। तो ये दिसंबर का देखिए आ चुका है, और ये दिखा रहे हैं कि 10 अप्रैल को, मतलब आज इनका मार्च वाला रिजल्ट आ रहा है। तो जब एक चीज़ और आपको बता दें इंटरेस्टिंग चीज़, कि जब कंपनियां मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, जैसे किसी बच्चे का क्लास में रिजल्ट अच्छा आया होता तो तुरंत अपने मार्कशीट दिखा देता है, इसको डर ही नहीं लगता है मार्केट का और चीज़ों का। तो जब किसी कंपनी को रिजल्ट बहुत अच्छा कल आ चुका होता है, तो उसको लगता है कि यार हटाओ, दिखाई देते हैं जल्दी। तो यदि किसी कंपनी का अर्ली रिजल्ट आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये पिछले 12-15 साल के एक्सपीरियंस की वजह से है, बता रहे हैं आपको। तो आपने देखा कि अपकमिंग कंपनियों का जिनका रिजल्ट आना है, तो यहाँ पर आपको दिखता रहेगा किन किन कंपनियों का रिजल्ट आना है। और देखिए इसमें हिंडाल्को भी है, उज्जवल फाइनेंस है, हिंडाल्को इंडिया है, माइंडटेक है। माइंडटेक तो बहुत लोगों का शेयर हमारे ग्रुप में भी कई लोग लेके रखे हैं। तो ये सब यहाँ पर आपको बताता बताता रहता है। और फिर आता है कि जो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है, मैं इसमें नहीं जाता हूँ अभी कि ये यहाँ क्या लिखा होता है, ये यहाँ पर क्या होता है। बट यदि किसी शेयर में आप पैसा लगाते हो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में बताता हूँ, और यदि कभी इस लिंक को नहीं क्लिक किए हो ऐसे, तो इसका मतलब आप ड्रीम इलेवन जैसे ही कर रहे हो। हकीकत उससे कोई अंतर है नहीं, आपका शेयर मार्केट में पैसा लगाना और ड्रीम इलेवन में पैसा लगाना। भाई जब तक मैं किसी कंपनी की वेबसाइट पे नहीं जाऊंगा और देखूंगा नहीं कि वो क्या बनाते हैं, क्या बिगाड़ते हैं, और किस टाइप की कंपनी है, क्या बना रहे हैं। देखिए अनंत राजिस्टर बना रहे हैं, ये सब बिल्डिंग्स बनाए हैं, तो आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा। रिसोर्ट रिसोर्ट बनाए, डाटा सेंटर क्लाउड बनाए। तो अब जब तक आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं करोगे तब तक सब फेक है। मतलब इवन मैं भी बताऊं तब भी आपको देखो वर्चुअल असिस्टेंट भी इनका आ गया। तो आपको ये सब चीजें खुद जाके देखनी बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ पर सब चीज जाना है कि डाटा सेंटर कितना बड़ा बना रहे हैं, उनका पोटेंशियल कितनी कैपेसिटी है, अप टाइम कितना है, और फर्स्ट ऑपरेशनल डाटा सेंटर हमारे यहाँ बन चुका है। तो ये सब चीज़ आपको पता करना है, और उनके डाटा सेंटर के बारे में पढ़ना है, उनके फाउंडर के बारे में पढ़ना है, और फिर उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर किसके से हुए। देखो रियलटेल भी अपना डाटा डाटा सेंटर बना, तो रियलटेल पॉसिबली इनका इस्तेमाल भी करेगा। गूगल क्लाउड इनका पार्टनर है, तो जहाँ पर ये होस्ट करेंगे, मतलब इन प्रेमिसेस और क्लाउड में शायद उनके साथ होस्ट करेंगे। और ये ग्लोबल वेंडर्स हैं जो इनकी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो इनके डाटा सेंटर के लिए ग्राहक तैयार हो रहे हैं पहले से ही। और ये यदि अनंतराज साइन स्टेजिंग में तो सीएसई डाटा सर्विसेज, अनंतराज स्टॉक जंप क्लाउड सब्सिडी में तो ऑरेंज बिजनेस। तो ये सब भी आप पढ़िए कि कौन सी न्यूज क्या आई है, क्या हुआ है। सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जब भी किसी कंपनी के शेयर यहाँ दिखते हैं,
तो प्लीज़ इनके वेबसाइट पे जाइए और डिटेल में देखिए। अभी मैं इस सब रेशियो पे नहीं जाता। हाँ सॉरी, तो ये ऑलरेडी कवर कर चुके तो इसलिए नहीं जा रहे हैं। आप इस सब पे भी नहीं जा रहे हैं अभी। हम रिजल्ट के लिए हमने आपस में डिस्कस किया इंटरनली। ये रिजल्ट आपको सिखाने के लिए हमको 5 क्लासेस चाहिए, और डेढ़ डेढ़ घंटे की, 1 से 1.5 घंटे की, और ढेर सारे क्वेश्चन, तभी आपको रिजल्ट अच्छे से समझ में आएंगे। और यदि आपको रिजल्ट से मैं पर्सनली, मैं कभी भी अपना डीमैट अकाउंट, मेरे 4 डीमैट अकाउंट है, एक पापा के, एक मम्मी के, एक वाइफ के, एक मेरा, सभी मैं हैंडल करता हूँ। लेकिन लिटरली मैं कभी भी, चाहे मार्केट गिरे चाहे ऊपर हो, जब तक मुझे स्क्रीन शॉट आप लोगों के साथ नहीं शेयर करनी होती, मैं कभी नहीं देखता। उसके पीछे रीजन क्या है कि जितने भी शेयर उसमें खरीदे गए खुद के एनालिसिस किए हुए हैं डिटेल में। तो शेयर जब अच्छा था तभी खरीदे थे, और तो क्या बचता है हमको देखने के लिए, उससे रिलेटेड कोई बैड न्यूज तो नहीं आ रही है। और दूसरा, उस शेयर से इम्पोर्टेंट है कि कोई बैड न्यूज नहीं आनी चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि वो कंसिस्टेंट उसका रिजल्ट आने चाहिए। यदि उसके रिजल्ट कंसिस्टेंट आ रहे हैं, एटलीस्ट मैं वरीड नहीं हूँ। और यदि आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कौन कौन से कितना, यहाँ पर ये सब स्टेटिक्स आपको बैलेंस शीट पे भी नहीं जाएंगे, कैश फ्लो पे भी नहीं जाएंगे, रेशियो पे नहीं जाएंगे। हाँ, इसमें आ जाते हैं कि आप किसी, बहुत बार हम जो बोलते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 60% से ऊपर होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको आएंगे तो आपको मिल जाएगी, मतलब स्क्रीनर पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप जाओगे। ईयरली भी यहाँ से देख सकते हो कि ईयरली कैसे कैसे प्रमोटर ने, सॉरी यार बहुत सुबह से आज जगह थोड़ा टायर्ड है, तो प्रमोटर की होल्डिंग घट रही है। और यदि क्वार्टरली देखेंगे तब भी आ जाएगा। यदि ट्रेड की इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कौन सी कंपनी इनसाइडर ट्रेड की है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। कब कब चीजें हुई हैं, इनसाइडर मतलब कि वो पब्लिक पे नहीं होके इंटरनल उनके मैनेजमेंट से हुई है। कौन कौन सी बल्क डील हुई है वो आपको यहाँ समझ में आएगी। देखिए 13 मई 2024 को बल्क डील हुई, हो गई है, वो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर हर चीज आपको प्रॉपर लिखित सही तरीके से आपको मिलेगी। एबीएन अमरो बैंक, ये नीदरलैंड का बैंक है, आम्स्टरडैम का बैंक है, जो इनके साथ इनके शेयर खरीदे हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। पूछिए तो आपने तो खचा दिया। कोई किसी को क्वेश्चन हो तो पूछिए प्लीज। फिर मैं इसमें उतना इंटरेस्टिंग नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों का, मेरे लिए ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे बहुत बार आप लोग बहुत पूछते हो कि भैया जो आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है कहाँ से मिलती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये कान कॉल से मिलती है यहाँ से, या तो एनुअल रिपोर्ट से मिलती है, या तो यही से मिलती है, या तो एनुअल रिपोर्ट से मिलती है कान कॉल से, या तो उनकी कोई वीडियो किसी भी इंटरव्यू में आए हो वहाँ से मिलती है। अब अब यदि आपने कभी आज तक किसी कंपनी की कॉन कॉल और ट्रांसक्रिप्ट को नहीं पढ़ा है यहाँ आके, तो लिटरली विश्वास करिए आप जुआ ही खेल रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पीपीटी में ही बात करते हैं, लेट्स क्लिक इट। इसलिए बताते हैं, जब हम कोई भी शेयर आपको बताते हैं कि अरे यार ये मत करो यार, कुछ भी कोई, तो भाई कौन सा बोल दिया बुला बोलने के लिए। नहीं बोला। ट्रांसपोर्ट करते हैं। अरे यार ये तो सभी ब्लॉक कर देते, नोट्स में कर लेता हूँ, सॉरी आई एम सॉरी। शायद मुझे अपना ये क्रोम को वो करना है, तो शायद एक बार मैं कर ही लेता हूँ लॉन्च।
चलिए बात कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन तब तक मेरा वो रिलॉन्च हो रहा है। ओके। चलो, तो फिर से मैं शेयर करता हूँ, तो फिर से ओपन हो गया है। अनफॉर्चुनेटली मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, अभी मेरा पीपीटी और यहाँ पर नहीं ओपन हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। मुझे शायद अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ ब्लॉक कर रहा है, मे बी सिक्योरिटी रीजन से। तो यदि कॉन कॉल की बात करते हैं, तो कॉन कॉल मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल। जब कोई कंपनी अपना रिजल्ट देती है तो एक कॉन्फ्रेंस कॉल सेट करती है। यदि आप उस कंपनी के शेयर खरीदे हो तो आपको नोटिफिकेशन भी आता है कि कॉन्फ्रेंस कॉल शेड्यूल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और मुझे प्लीज़ चैट में लिख के बताइए कि आज तक जिस जिसका आपने शेयर खरीदा है, किसी की कॉन्फ्रेंस कॉल उसके मैनेजमेंट के साथ अटेंड की है कि नहीं। यदि किसी कंपनी का आपने शेयर खरीदा है तो मैनेजमेंट की जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, तो बताओ, मतलब यदि कोई मैनेजमेंट का आपने शेयर, कोई भी शेयर खरीदा है, मैं सुनना चाहता हूँ नेवर बट नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करें। ओके। तो ये ओके, आइडिया नहीं है था। ओके। तो यदि जब किसी शेयर का खरीदते हो तो जब उनका क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो कंपनी क्या करती है कि मार्केट में आती है और वो अपना कॉन्फ्रेंस कॉल अपने इन्वेस्टर के साथ शेड्यूल करती है, जिसमें आप जाते हो और आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब जो भी जितने भी क्वेश्चन है आप उनसे पूछ सकते हो कि तुम अगर आपका फाइनेंशियल प्लान क्या है, आपका प्रोडक्ट प्लान क्या है, और आपके क्वेश्चन को वो तसल्ली से रिप्लाई करते हैं। लिटरली जितनी भी कंपनियां को हमसे प्रीमियम ग्रुप पे बताते हैं, मैं सबकी कॉन्फ्रेंस कॉल शेड्यूल जाता हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरे पास भी वही शेयर है। ऐसे नहीं कि मेरे पास अलग शेयर है, आपके पास अलग शेयर है। तो हम सब मतलब सबके पास वही मेरे साथ में। तो वहां पर जाइए, उनसे क्वेश्चन पूछिए। इससे आप क्या है कि आपको पता चलेगा जिस कंपनी की शेयर है वो कंपनियां क्या कर रही हैं। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, 41 लोग, और कोई भी नहीं गया। हाँ हाँ, ये प्रो है। चार्जेस इसके समथिंग 5,000 रुपये होते हैं। मतलब ये स्किनर का प्रो है। स्किनर का प्रो वर्जन है, नॉर्मल प्रो है। मैं नॉर्मल नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि नॉर्मल में कुछ है नहीं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड करते हैं कि इतनी कंपनियां कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो मेरा खुद का है। तो सर मेरे पैसे लगा हुआ है। सर मेरा पैसे 2,20,000 लगा हुआ है। एच बी एल पावर बहुत अच्छी कंपनी है यार। अभी रिसेंटली उनको एक बढ़िया ऑर्डर भी मिला है कवच का। तो चिंता मत करिए। थोड़ा आपकी प्राइस थोड़ा ऊपर से, उसके बाद मार्केट करेक्ट हो गया, बट शेयर बहुत अच्छा है। मतलब हकीकत में ये वो शेयर है जो पिछले 5 साल में बहुत रिटर्न हुई, 15-20 रुपए 30 रुपए से इतना ऊपर तक आया है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, देखिए उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। और कवच में भी काम करे। कवच में हमें उनको ऑर्डर मिला है, मतलब अनफॉर्चुनेट जो अभी ट्रेन वाली घटना हुई थी तो उसके बाद ही उनको मिला है। तो कोई बट चिंता मत करिए, होल्ड रखिए। और कोई भी एवरेज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टे ऑन दैट वन। भैया एडविट का कुछ शेयर 1200 का रेट से लिया है और अब से लिया है, नीचे ही जा रहा है। एडविट अच्छी कंपनी है, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, कंपनी भी बहुत अच्छी है। बट
पूछ के लेना चाहिए था। मतलब आप तो मेरे को पर्सनल में भी मैसेज करते हो, मेरे फेसबुक में भी हो। जरूरी नहीं है कि आप प्रीमियम में नहीं हो तो आप मैसेज करोगे तो आप रिप्लाई, हो सकता है थोड़ा बहुत देर हो जाए, रिप्लाई जरूर करेंगे। हमें भी पता है कि आपके भी मेहनत का पैसा लगा है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है पैसे पैसे के बारे में, तो बहुत दिल से दिमाग से रिप्लाई करते हैं, ये सोच के कि जितना मेहनत का पैसा हमारा है उतना ही मेहनत का पैसा आपका है, तो उसमें कोई कतोई नहीं होती। हाँ देखिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सीरियस बिजनेस में थोड़ा मजाक नहीं पसंद करते हैं कि बहुत कोई लापरवाही करे तो रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी होता है। बट आपके साथ हम खड़े हैं। मतलब अभी जैसे आप पूछ रहे हैं पेडवेट को क्या किया जाए, मुझे लग रहा है कि कल मार्केट नीचे जाएगा तो पॉसिबल फिर भी आपको करेक्शन देखने के लिए मिले। बट अभी कितना लॉस है उस पे है। मतलब यदि यदि आपका लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है तो स्टे कर सकते हैं, कंपनी बहुत अच्छी है। बट यदि लेट्स से कि अगले 6 महीने तक आप इसमें स्टे करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये रिकवरी नहीं करेगा। कंपनी बहुत अच्छी है, और मेरे भी खुद के भी पैसे लगे, मेरे पोर्टफोलियो क्लाइंट के भी पैसे लगे हैं इसमें, तो ये भी है। अब पैसा मतलब पोर्टफोलियो क्लाइंट पे प्लस मेरे पर्सनल रूल का भी पैसा है। सर ई पैक में अभी एंट्री ले सकते हैं? थोड़ा सा वेट करते हैं यार दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा कल का मार्केट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे रुझान कर रहा है, कि हम। वेबसोल बहुत अच्छी कंपनी है, अंडर वैल्यूड है। मतलब आपके पास आपका पोर्टफोलियो मेरे पास है तो आप मुझे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं पब्लिक में। यदि आपको पब्लिक में पूछने का मन है तो पब्लिक में बता देता हूँ। बट कोशिश करिए कि यदि आपका पोर्टफोलियो मैं मैनेज कर रहा हूँ, आप पैसा मैनेज कर रही है, तो उसका चीज़ वहीं पर पूछिए जो सही जगह है। और क्योंकि यदि आपके पास वो शेयर है, वो पोर्टफोलियो मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा पता है कि मैं क्यों ऐड किया हूँ। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो पर्सनल मैसेज करके पूछिए। और यदि पोर्टफोलियो आप अब अपने से मैनेज करना चाहते हैं तो फिर पूछ लीजिए यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ, तो कोई वो नहीं है मतलब। तो फिर दोनों तीनों जितने भी शेयर आपने बताए सब कंपनियां बहुत अच्छी हैं, टॉप क्लास की कंपनियां हैं। और जब ऐड किए थे तब भी सर एक बार आरओसी बता दो कैसे निकालते हैं। ये कौन पूछ रहा है? Realme 6 कौन है? देखिए मैं ये अभी इस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब एडवांस फंडामेंटल के हम हमारे पास वीडियो है, हम एडवांस फंडामेंटल का वीडियो सत्यप्रकाश लाला आप ढूंढ के दे दीजिए इनको, मैं यूट्यूब में पड़ा होगा, और वहां से निकाल के इनको यहाँ पर डाल दीजिए, तो इनको देखना चाहिए। यदि वहां पर देखने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो फिर हम आपको बताएंगे। बट यदि यदि आप नहीं देखते हो तो फिर बेकार है, थोड़ा सा एफर्ट करिए, क्योंकि बहुत अच्छा उसमें एक्सप्लेन किए हैं। अब फिर भी यदि कोई दिक्कत होगा तो बता देंगे। अरे भाई म्यूट रखा करो, क्योंकि बहुत लोग देखो जुड़े हैं, दूर दूर से लोग, कोई विदेश से है, कोई इंडिया से है, कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से, कोई मध्य प्रदेश से, अलग जगह, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें। तो आते हैं फिर से, कम बैक टू करते हैं फिर से, मतलब क्वेश्चन हम सोचे बीच में ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसमें लिखते जाइए। तो आप कौन कॉल पे नोट्स पे आते हैं तो प्लीज वहां पर जरूर जाके ज्वाइन करिए, उनकी बातें सुनिए, अपने क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके ले जाइए कि भाई हमने यहाँ पे पैसा लगाया है इस कंपनी में, तो कितना है 2 साल का आपका सेल्स टारगेट, कितना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, कैसे वर्क करना है, आपकी गाइडेंस क्या कह रही है। मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछिए उस कंपनी से, वो बढ़िया जवाब देते हैं। सीए भी उनके बैठे होते हैं, सीएफओ भी बैठे होते हैं, एमडी भी बैठे होते हैं, कई लोग होते हैं, पूरे ग्रुप में लोग जवाब देते हैं। फिर जैसे मान लीजिए इनकी कौन कौन बात है, नवंबर 2024 की है, और आगे वाली हमारे पास है नहीं, क्योंकि उसको प्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने देखा था। अब अचीव्ड रेवेन्यू 524 करोड़, रिफ्लेक्टिंग टू ग्रोथ ऑफ 54 ईयर तो 54% आप किसी कंपनी की ग्रोथ हो रही है, दैट्स फंटास्टिक। हाँ मतलब एक कहर ग्रोथ मानी जाती है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि जो उन्होंने मैनेजमेंट के अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया है, क्या उन्होंने जो पहले वादा किया था 2023 में, क्या उसको इन्होंने पूरा किया है 2024 में? यदि वो मैनेजमेंट 2023 का वादा 2024 में किया है तो इसका मतलब वेरी गुड,
मतलब 100% नहीं, कई हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि 70-80% रिटर्न किए तो बहुत अच्छे। फिर आते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ स्टूड 51 ओवर H1 पहले क्वार्टर। तो यदि देखिए मतलब यदि इस टाइप से कोई कंपनी ग्रोथ कर रही है, EBITDA इस मार्जिन से चल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐसे बढ़ रहा है, नेट डेब्ट करोड़ हो गया है, मतलब जो कि रिड्यूस कर दिए, आउटस्टैंडिंग डेब्ट को रिड्यूस कर दिए हैं, तो 124 से 95 करोड़ हो गया। तो दैट्स फंटास्टिक। डाटा सेंटर में क्या काम कर रहे हैं उसमें, अशोक क्लाउड के नाम से 7 अक्टूबर 2024 में, शायद इसी के नवंबर में मेरी एंट्री हुई थी इसमें। तो ये सब चीज आपको बहुत कितने कितने कमाए हैं, कितने मेगावाट का इनका डाटा सेंटर है, क्या टारगेट कर रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या इनके कस्टमर सर्विसेज देने वाले हैं, मतलब सॉफ्टवेयर सर्विसेज, मतलब ये कोई होस्ट करेगा पर मंथ उनको चार्ज करेंगे, प्लेटफॉर्म सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज डाटा स्ट्रक्चर की वो देने वाले हैं, ये जाना जाना जरूरी है। फिर कितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने ग्राउंड सेंटर किया, सोचिए 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट अपने जेब का उसमें उन्होंने किया है। तो कंपनी जहाँ प्रॉफिट बनाती है वहां पर इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। रियल इस्टेट में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर एंड फंडिंग प्लान में क्या कर रहे हैं, ऑपरेशनल हाईलाइट में क्या रहे हैं, मार्केट पोजीशन है, कॉम्पिटिटिवनेस में क्या है इनका, प्रोस्पेक्ट आज के डेट पे, आज चैलेंजेस और रिस्क क्या है, तो सब चीज ये लोग बताते हैं। अब ये सब चीज जब किसी शेयर में आप पैसा लगाएंगे उसके पहले ये सब चीज देखेंगे तो आप मच बेटर बन जाएंगे एज ए इन्वेस्टर, जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अब दूसरी चीज क्या होता है कि यहाँ पर अनाउंसमेंट वाला एक सेक्शन है कि आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कौन से हो रही हैं, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा कि क्या आज के डेट में इन्होंने कर रहे हैं। यदि कोई चीज़ है सर्च भी कर सकते हैं, बट यदि ढेर सारी इनकी इंफॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता जाएगा बोर्ड रेगुलेशंस क्या है। यदि खुल नहीं रहा, नहीं तो मैं खोल के दिखाता हूँ जरा, अनफॉर्चुनेट खुल नहीं रहा, मुझे देखना पड़ेगा, लैपटॉप शायद रिस्टार्ट करना पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट्स क्या कहती है, फॉर एग्जांपल यदि एनुअल रिपोर्ट, फिर से वही, इधर मेरे डोब में प्रॉब्लम है, इधर मेरे कंप्यूटर में कुछ दिक्कत है। तो रेटिंग्स के बारे में शायद रेटिंग्स में नहीं दिक्कत होनी चाहिए, नहीं, सब में दिक्कत है, जितने भी PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर रहा सब में दिक्कत है। तो आप इन सब को खोल के पढ़िए, उसके शेयर के बारे में नॉलेज गेदर करिए, तब कंक्लूड कर पाएंगे कि कोई शेयर अच्छा है कि बुरा है, तब वो कंपनी समझ में आएगी कि फ्रॉड है कि नहीं है। अब सोचिए जिस कंपनी, फॉर एग्जाम्पल अनंतराज की बात करते हैं, इस कंपनी की जिसमें FIS लगभग 13% अपना इंक्रीज किए हैं दिसंबर में, DIS से 7% है, और पब्लिक सिर्फ 20%। तो मोटा मोटा यदि देखें तो 80% शेयर इनके लॉक्ड में हैं, जो ट्रेड ही नहीं होते हैं। ऑपरेटर के नहीं ट्रेड होते, प्रमोटर के नहीं ट्रेड होते हैं, FIS के नहीं ट्रेड होंगे, पब्लिक के भी, DIS के नहीं, और पब्लिक में भी कुछ लोग के नहीं ट्रेड होते। मान लीजिए ये दो लोग हैं, इनके शेयर नहीं, तो जो हमारे और आपके जैसे लोग हैं वही ट्रेड होते हैं। तो इस पर्टिकुलर शेयर की स्टेबिलिटी मार्केट में बहुत हाई होगी। एक शेयर है PGPI, जो आज न्यूज डाले थे कि उनके CFO ने, अभी CFO ने लगभग 16-17 करोड़ के शेयर बेचे हैं। तो ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, हमने काफ़ी इसमें पैसा बनाया है, क्योंकि 400 से समथिंग में हमने एंट्री किया था, तो पैसा डबल भी हो गया है इसमें, और प्रॉफिट भी बुक किया गया था। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा मार्केट का, क्योंकि इनका शानदार रिजल्ट्स आया था। देख लीजिए कि सितंबर में लगभग 671 की थी, तो दिसंबर में 960, जबकि ओवरऑल इनका मार्च का रिजल्ट सबसे बेहतरीन आता है। तो मार्च का बेहतरीन, तो हो सकता है कि कोई एक्सपेक्टेशन क्या है, जब वो इनकी CFO बेचे, तो ये इनसाइडर एक इंफॉर्मेशन होती है कि जब कोई घर का ही बंदा जो फाइनेंस संभाल रहा है वही अपने शेयर बेच रहा है, इसका मतलब है कि पॉसिबल है कि उनके रिजल्ट उतने अच्छे मार्च के नहीं आने वाले। तो वो सोच रहे हैं कि कंपनी खराब नहीं है, कि वो सोच रहे हैं कि हमारा शेयर यदि आज के डेट में 900 चल रहा है, यदि हमारा रिजल्ट नहीं आएगा तो इसमें कंसोलिडेशन में चला जाएगा। पॉसिबल है 20 से 30% नीचे आ जाए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता है जब कोई रिजल्ट खराब आता है। मार्केट क्रैश में, मार्केट क्रैश की बात करें तो आप यदि आपके पास अच्छा शेयर, जब जब भी चाहे इतना बड़ा मार्केट क्रैश हो जाए, कभी भी कोई शेयर 50-60% से अच्छा नीचे नहीं जाता। कॉम्प डाउन की बात नहीं करते हैं। तो कभी ये मत सोचिए कि मार्केट में आया तो मेरा पैसा जीरो हो जाएगा, बस शेयर अच्छा हो, कभी नहीं जीरो होता। उसके बाद जब रिवर्सल भी करता बहुत जल्दी क्विक रिवर्सल करता है। अब यदि मैं पर्टिकुलर न्यूज पे आना चाहूँ, तो जो इनके अभी 2 दिन पहले,
फोन नहीं पता नहीं क्यों। तो मैं इसमें न्यूज़ नहीं पब्लिश हो रही है। तो आप फिर मैं बैकग्राउंड पे आता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर रिजल्ट हो गया। यहाँ पर इससे न्यूज जितनी भी कंपनियों की आती रहती है। फिर आपको बता दिया कि यहाँ पर जो लिस्ट बनाते हैं उसमें कैसे वर्क करना है। फिर आपको फीड्स, ये फीड्स वाला ही सेक्शन है। जो भी फीड्स आप आती है सारी आपको फीड्स बनती जाती है। फिर स्क्रीनर्स में भी आप अपने, तो स्क्रीनर से पहले मैं कमोडिटी लेटेस्ट जैसे मान लीजिए कि एक सर्च करने में, जो सर्च की बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हम बहुत इंपॉर्टेंट जो हम बात करते हैं कि कैसे मतलब, तो राकेश झुनझुन वाला की, मतलब किसी का भी ले लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, राकेश जी का ही ले लेते हैं। अब अभी रिसेंटली यदि इनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन राकेश झुनझुन वाला, राधेश्याम, ये देखिए इनकी इस शेयर में एंट्री हुई है, मतलब अमित राज में भी वो इन्वेस्टेड थे। और ये आज के डेट में जिस जिस शेयर में है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है, किस शेयर में है। इसे स्टार हेल्थ में है, 14% इन्वेस्टेड है। ये यहाँ से आपको मिल जाएगी। और ये शायद अप टू डेटेड मुझे नहीं लग रहा, दौड़ी खन्ना का देखते हैं। यदि शेयर होल्डिंग्स में दौड़ी खन्ना के जाते हैं तो ये सही है। 20 माइक्रॉन्स तो मुझे पता है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और ये भी पता है सीपीएल में भी वो इन्वेस्टेड है। और ईएमके ग्लोबल में भी इन्वेस्टेड है। तो इनका सही है, इनका राकेश झुंझुनवाला जी का अपडेटेड, बट इनका अपडेटेड है पूरा सही तरीके से। तो आप किसी भी इन्वेस्टर के बारे में फॉलो कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आप फॉलो करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ना यहाँ पर फॉलो करता हूँ, तो मुझे जब भी इनके शेयर होल्डिंग में कोई चेंज होगा तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा। तो फिर से आते हैं, तो यहाँ पर विजय कृष्णा केडिया, सब जितने भी प्रकार के आप इन्वेस्टर किसी का नाम सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। फिर यदि आप कमोडिटी प्राइस की भी बात करें तो वो मिल जाएगा, क्रेडिट रिपोर्ट, लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स। यदि मान लीजिए कि सर्च शेयर होल्डर, नहीं सर्च शेयर होल्डर तो हो गया जिस पर्सन के पास मोर देन 1% किसी कंपनी का। अभी मेरे पास कोई कंपनी के मोर देन 1% नहीं है। ये विश है कि मैं भी शेयर मार्केट में लगाऊं जिसमें 1% के ऊपर मेरे बिग पास शेयर है। अब यदि हम लेटेस्ट अनाउंसमेंट की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हर कंपनी का जो अनाउंसमेंट होता है वो आता रहता है। तो आप यहाँ से भी किसी कंपनी के बारे में, कितनी इंजीनियरिंग है, ये पढ़ सकते हैं, मतलब यहाँ पर जाके। और रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के बारे में भी जा सकते हैं कि रिजल्ट का कब अनाउंसमेंट होने वाला है। जैसे इन्होंने बोला है कि जो भी वो डिक्लेरेशन करेंगे तो आपको यहाँ से एशियन इस्पात का भी, आसियाना इस्पात का भी यहाँ पर है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पर चाहो तो डिफरेंट टाइप के फिल्टर आप क्रिएट कर सकते हो कि किसी का रिजिग्नेशन तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ रिजिग्नेशन। तो ये देखिए, आपको देखेंगे इनका रिजिग्नेशन हुआ है, आज चेंज इन मैनेजमेंट हुआ है, किसी कंप्लायंस ऑफिसर ऐड हुए हैं, इनके रिजिग्नेशन हुआ है कंप्लायंस। तो यहाँ पर आप कुछ भी फिल्टर नया ऐड डाल सकते हो अपने से कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्लाइमेट चेंज है, वार्निंग, रिजिग्नेशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन है। मान लीजिए कैपेसिटी एक्सपेंशन डाल देते हैं तो आपको दिखेगा इंडिया ग्लूकोज में कौन सी कैपेसिटी इंफेक्शन हुए, दलमिया भारत में क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ। तो ये देखिए 0.5 पे मीट्रिक टन था, वो बढ़ के 1.6 हो गया। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको कम्युलेटिव रूप से एक ही जगह पे मिल जाएगी। आपको कहीं बार बार देखने की जरूरत नहीं है। और डिफरेंट टाइप के आपको फिल्टर यहाँ लगा सकते हैं। मार्केट डाटा अनाउंसमेंट, कौन कॉल, सब कंपनी, बल्क डील्स, साइड ट्रेड्स, इनसाइडर ट्रेड्स, बोनस राइट, सब कुछ आपको यहीं पर एक सिंगल प्लेस पे सब कुछ मिलने वाला है धड़ाधड़ करके। अब यदि बोनस की बात करते हैं तो आप देख लीजिए कि बोनस किसका मिलने वाला है। सहार सोलर का भी मिलने वाला है, शायद अच्छी कंपनी है, मतलब ऐसे कंपनी है। कैपिटल ट्रेड में अभी देखें काफी अच्छा रिटर्न दिया था मार्केट में जब रिवर्सल कर रहा था। तो इवन बीएससी भी बोनस देने वाली है 1:2 के रेट में। तो बीएससी के लिए आपके शेयर है तो आपको मुबारक है। तो यहाँ पर आपको सब इंफॉर्मेशन बोनस का मिल गया। अब राइट का यदि आप देखेंगे तो कौन सी कंपनियां राइट कर रही है, तो ये देखिए इनके राइट शेयर्स आ रहे हैं इस कंपनियों के। तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर यदि आएंगे तो आपको हर इंफॉर्मेशन
बिल्कुल पकी पकाई मिल जाएगी, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है इधर उधर भटकने की। तो और यदि स्प्लिट की बात करें तो स्प्लिट भी आपकी इंफॉर्मेशन, ये कौन कंपनियां स्प्लिट कर रही हैं अपने शेयर का, तो वो भी किस रेशियो में स्प्लिट कर रही हैं वो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। और यदि डिविडेंड की बात करें तो वो भी कौन सी कंपनियां डिविडेंड देने वाली हैं, कब देने वाली है, वो सब कुछ देना, कितने परसेंटेज देने वाली हैं। अब देखिए, ये कंपनी तो कह रहे सैफिर इंडिया मतलब डिविडेंड मतलब उत्तर 1400% दे रही है। स्नोपी इंडिया इतने परसेंटेज डिविडेंड दे रही है, 1170% डिविडेंड दे रही है। तो खतरनाक है मतलब। यहाँ से आप सबको देख सकते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग डिविडेंड कौन सी कंपनियां हैं, वो भी आप यहाँ से दिखा सकते हैं। मार्केट डाटा जाएंगे, अलग अलग चीज आप निकाल सकते हैं। फिर कमोडिटी प्राइस भी आप दे सकते हो, मतलब कोड किसी डालते हैं। होलसेल इंडेक्स प्लस गोल्ड की बात करते हैं तो देखिए कैसे गोल्ड कैसे परफॉर्म किया है, यहाँ से आप देख सकते हो। और इसका क्या प्राइस ट्रेंड है मंथली, वो भी देख सकते हो। मतलब इंडेक्स गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स के, तो यहाँ से भी आप काफी चीज कमोडिटी में भी समझ सकते हो कि यदि इसका प्राइस, जिंक जैसे मैं बात डालता हूँ, जिंक मेटल ब्लॉक्स कहते हैं करते हैं जो हमें यूज है हिंदुस्तान जिंक में। तो देखिए यदि जिंक का प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा है तो पॉसिबल है जिंक से रिलेटेड कंपनियों का शेयर मार्केट में बूम होगा। यदि इसका घटा है तो उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब इसका दो इम्पैक्ट, जब घटता है तो ये, यदि वो रॉ मटेरियल अपना उनके पास स्टोर ज्यादा है तो उनका शेयर निगेटिव जाएगा। यदि रॉ मटेरियल उनका नहीं है और इस मोमेंट को खरीदते हैं तो फिर आगे क्वार्टर में उनका रिजल्ट बहुत फंटास्टिक होगा। ये सब चीजें आपको यहाँ से मतलब मिल जाएंगे। अब ये सोर्स क्या है कि ये कंपनी है, मतलब एक कंपनी है, तो यहाँ से ही ये सोर्स है। तो इस कंपनी में भी आप जाओगे, डिफरेंट इन्फ्लेशन के बारे में आप पढ़ सकते हो, कौन सी कंपनी कमोडिटी में कैसे वर्क कर रही है उसके बारे में समझ सकते हो। तो मैं इस कंपनी का, इस वेबसाइट का, गवर्नमेंट का आपको डाल देता हूँ ग्रुप में। ठीक है। तो अभी देखिए कमोडिटी हो गया, सर्च लेटेस्ट अनाउंसमेंट आपको दिखाएंगे। क्रेडिट रिपोर्ट्स, क्रेडिट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिफरेंट प्रकार के, न्यूमा हो गई, एचडीएफसी हो गई, ऐसे डिफरेंट कंपनियां क्रेडिट रिपोर्ट बनाती हैं। तो उसके आधार पे आप किसी कंपनी के बारे में, अब फिर फीड्स हो गया, स्क्रीनर हो गया। स्क्रीनर पे मैं आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको बहुत डिटेल से बनाऊं बताऊंगा, दो तीन कई चीज बताऊंगा कि बुल कार्टेल कैसे वर्क करते हैं हमसे। अब आप अपने से जाके थोड़ा रिहर्सल कर सकते हो। तो यदि आप जाओगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बुल कार्टेल के लिए कौन सी उन्होंने लगाया। तो उन्होंने क्या लगाया कि ये 15% है सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ 20% है, नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर ग्रेटर देन 1 है। तो इस टाइप की आप जब एल्गो लगाओगे और रन करोगे तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। बट मैं आपको एडवांस लेवल का बताऊंगा जहां पर आप मैजिक फार्मूला, हमारे बनाए हुए फार्मूले पे यदि वर्क करेंगे तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहीं पर सब शॉर्ट लिस्ट के मल्टी बैगर शेयर यहीं पर बन के आ जाएंगे आपके सामने धड़ से। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी है, तो मैं चाहता हूँ कि आराम से टाइम देंगे और बेटर बताएंगे आपको। अभी ऑलरेडी 10:21 हो गए, हम 1 घंटे से ऊपर कॉल पे जा चुके हैं। और सेपरेट क्लास लेंगे जिसमें आपको क्वेरी बनाना बताएंगे, मतलब उसमें डिटेल पे समझाएंगे कि कैसे क्वेरी बनती है, कैसे वर्क करता है। और बेसिक क्वेरी से स्टार्ट करेंगे, एडवांस कम से कम 20 क्वेरी बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। और बेसिक क्वेरी से लेके एडवांस तक की यदि वो आप वो बनाने लगे तो बहुत कुछ आपके पास खुद ही फिल्टर होके आ जाएगा। सिंपल बोल सोचिए कि डाटा इसकी उसमें एक्सेल में पड़ा हुआ है और उसमें आप अपने क्वेरी लगा के फिल्टर मार रहे हो हकीकत में, मतलब फिल्टर्स लगा लगा के। तो यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी, जो इंजीनियर लोग होंगे, सॉफ्टवेयर में काम किए होंगे, उनको तो एसक्यूएल क्वेरी नहीं आता तो उनको कंपनी निकाल के भगा देगी। तो एसक्यूएल क्वेरी आती है तो वही क्वेरी है। तो
तो अभी तो हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, हम भी टायर्ड आज हैं। नो सर, इट वाज इंटरेस्टिंग। अब थोड़ा रिवीजन करेंगे ना तो और क्लियर होगा। एग्जैक्टली। अभी तो हाँ, अभी नहीं ना डाउट आएगा। थोड़ा रिवीजन करेंगे आपके सारे पॉइंट्स पे, एक बार फिर से लेक्चर को देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तब कुछ डाउट आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। बट ये है कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बड़ा अच्छा टूल है। मतलब यहाँ पर मोस्ट ऑफ हाँ द टाइम डाटा बहुत अच्छा होता है। मतलब कभी करप्टेड नहीं होता है, फेक नहीं होता है, सबसे बड़ी बात। अच्छी टीम है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस किया है जी, कंपनी बहुत प्रोग्रेस की है। चलिए फिर रखते हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। कुछ लोग बोर होके चल। सर, पॉसिबल अगर हो तो जूम पे ही हमारी क्लासेस होती है आगे भी, हाँ क्योंकि हाँ, टेलीग्राम पे। जूम हाँ पे भाई। ही करेंगे क्योंकि थोड़ा हमारे लिए भी नया था, तो हम कुछ डेमो भी अपने साथ इंटरनल किए हैं। तो जूम पे ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी अच्छी होती है और वॉइस भी बहुत अच्छी आती है, ब्रेक नहीं करती है। हाँ सर। ओके, थैंक यू सो मच आप लोगों को ज्वाइन करने के थैंक लिए, एंड बेस्ट विशेस। फिर एक बार फिर ईद मुबारक हो, और अपने अपने परिवार को खुश रखिए, खूब तरक्की करिए, खूब पैसा कमाइए, जिससे सब लोग मस्त खुश रहें। हाँ, मैंने बताया कि कल का मार्केट पॉसिबल है निगेटिव रहे, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। जो जो एशियन मार्केट को देख के लग रहा है, अभी रात में देखेंगे तो यूएस मार्केट कैसे करता है, तो फिर अपडेट डालेंगे उसके बारे में भी। ग्रुप में आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। टी ग्रुप में ही डालेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया।